पौधे से पौधे का डिस्टेंस कितना होना चाहिए वेजिटेबल्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। ये सवाल बड़ा ज़रूरी है जो मेरे से पूछते हैं आप लोग के जी पौधे से पौधे का डिस्टेंस कितना होना चाहिए वेजिटेबल्स के हवाले से। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको इकट्ठे साथ लगाते हैं, जिस तरह पालक है, मेथी है और धनिया है। उनको हम स्प्रिंकल कर देते हैं ग्रो बैग के अंदर, पॉट के अंदर, कैरी के अंदर, वो साथ साथ उगते हैं, उसमें डिस्टेंस होना ज़रूरी नहीं है। दूसरे वो पौधे होते हैं जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं, जिनका आपस में एक लॉजिकल रीजनेबल डिस्टेंस देना ज़रूरी है। जिस तरह गाजर है, मूली है, शलजम है, लाल मूली है अब और चुकंदर है। अब इनका डिस्टेंस, इनकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डिफाइन करती है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए बीज से बीज का और पौधे से पौधे तक का। लेट्स से कि आपने लाल मूली का साइज होता है 1.25 इंच तकरीबन। अच्छा, जो सफ़ेद मूली है वो 2 इंच तक मोटी हो सकती है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंच जगह इसको डायमीटर चाहिए। उसके बाद आगे फिर इतना फासले पे हमने दूसरा उसका बीज लगाना है कि उसको भी जो नीचे बनने वाली मूली है वो 2 इंच अपना डायमीटर लेके अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो सेफली तकरीबन 2.5 से 3 इंच के फासले पर अगर आप एक बीज मूली का और दूसरा बीज लगाएंगे तो तब जाके वो उसकी अच्छी नीचे डेवलपमेंट होगी। लेट्स से आपने 2 बीज बिल्कुल साथ साथ इकट्ठे लगा दिए, अब वो मूली तो एक बनेगी, दूसरी खाम में उगेगी, साथ वो खुराक भी मिट्टी से लेगी और वो डेवलप नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों इकट्ठी, क्योंकि जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है नीचे, तो वो एक दूसरे के साथ लड़े झगड़ेंगी और मूली की डेवलपमेंट सही नहीं होगी। इसी तरह गाजर है, इसी तरह सफ़ेद मूली, लाल मूली, चुकंदर, ये रूट वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ग्रो बैग, मैं भी आपको क्लोजअप में भी दिखाऊंगा कि ग्रो बैग के अंदर हम सिंगल ग्रो बैग के अंदर एक पौधा लगाते हैं। टमाटर, हरी मिर्च, कैप्सिकम, एग प्लांट यानी कि बैंगन और ब्रोकली, बंद गोभी और फूल गोभी। एक पौधा जब लगाते हैं तो हम क्यों एक पौधा लगाते हैं? अब 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग है या 8 बाई 8 इंच का ग्रो बैग है, दोनों में ये पौधे लग सकते हैं। 10 बाई 11 इंच का जो ग्रो बैग है उसके अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा मट्टी आती है और पर उसके पौधे की नशोनुमा ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, उसके अंदर एक पौधा इसलिए लगाते हैं कि जब फाइनल पौधे को देखें आप तो तकरीबन इतना साइज़ होता है गोभी का, ब्रोकली का, बंद गोभी, फूल गोभी, हरी मिर्च, तकरीबन 1.5 से 2 फुट डायामीटर पौधा अपनी कैनोपी बना लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस पौधे, उस गमले के अंदर जिसका 11 इंच या 10 इंच डायमीटर है, उसके अंदर एक ही पौधा होगा क्योंकि ऊपर जाके उसमें अपना डायमीटर खुल जाए, खैर है। लेकिन हमें लिबर्टी ये होती है हमारे पास कि हम एक गमले को या ग्रो बैग को उठा के उसकी स्पेसिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये 10 बाई 11 इंच की ग्रो बैग हैं और ब्रोकली का एक एक पौधा हमने इसके अंदर लगाया हुआ है जो कि बड़ा हैप्पीली ग्रो कर रहा है। लेट्स से कि ये पौधा थोड़ा और जब बढ़ेगा तो हमारे पास ये लिबर्टी होगी कि हम इस ग्रो बैग को उठा के दाएं बाएं इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपने एक ही जगह पे लगाए हैं, जो कि थोड़ा सा इधर से क्लोजअप लें जी, ये देखें, ये ब्रोकली के 24 इंच वाले ग्रो बैग के अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 पौधे लगाए हुए हैं। अब हम अगर चाहें भी तो हम इनको दूर दूर नहीं कर सकते, तो हम इन्होंने ऐसे ही ग्रो होना है। तो जब आप इस तरह से इकट्ठे लगा देते हैं ज़मीन के अंदर या बड़े ग्रो बैग के अंदर और फासला कम होता है, तो जहन में रखें कि उसकी जो यील्ड होगी, जो उसके ऊपर प्रोडक्शन होगी, वो आपने कंप्रोमाइज़ कर दी है किसी हद तक, ठीक है। और पौधे को अगर अपनी नशोनुमा के लिए पूरी स्पेस मिलेगी, जो कि इस सूरत में आप बाद में भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप छोटे ग्रो बैग में या गमले में लगाएं, तो आप उसको उठा के दाएं बाएं शिफ्ट कर सकते हैं। आप लेट से फील करें कि गमले को, पौधे को धूप कम मिल रही है, जिस तरह हमारी इस टेरेस के ऊपर है, तो हम इनको उठा के दूसरी साइड पे भी लेके जा सकते हैं, छत पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन होती है छोटे ग्रो बैग के अंदर। साइडों पे 2 हैंडल लगे होते हैं और आप इजीली उसको कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और फ़र्क बताता हूँ। ये 8 बाई 8 इंच का ग्रो बैग है, ये 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग है। तो ये देखें कि ये जो ब्रोकली का पौधा है, ये और वो हमने साथ ही लगाए थे, लेकिन इसकी नशोनुमा थोड़ी सी कम है और इसका जो साइज़ छोटा है और इसका साइज़ बड़ा है, इसका भी साइज़ बड़ा है, ये भी साइज़ बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने ये सीखा कि 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग जो है, दिस इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग वन प्लांट ऑफ ईदर ब्रोकली
कॉलीफ्लावर, कैबेज, चिलीज, टमेटो या एग प्लांट उसके लिए। तो 8 बाई 8 इंच का कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन 8 बाई 8 इंच के ग्रो बैग में नॉर्मली जो चिली का प्लांट है वो ठीक चल जाता है। लेकिन अगर अच्छी प्रोडक्शन आपने लेनी है, अच्छी यील्ड लेनी है, तो फिर 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग रिकमेंडेड है, तो आप ये यूज़ करें। बड़े ग्रो बैग में आप देखें, ये हमारी माशाल्लाह गाजरें अच्छी चल रही हैं, ये अच्छा चल रहा है। ये मेरी बैक साइड पे दिखाएं जी, ये माशाल्लाह आइसबर्ग है, और ये हमारी वो चल रही है, इसके अंदर बीटरूट, चुकंदर है, शलजम है, सारा कुछ अच्छा चल रहा है, बेहतरीन। और अगर आप सिंगल प्लांट लगाना चाहें, ये देखें, ये हमारी धनिया है जी माशाल्लाह, ये भी अच्छा चल रहा है, पालक भी अच्छी चल रही है, ये मूली है, और बाकी ये सिंगल ग्रो बैग्स के अंदर है। तो ये साइज, किस साइज के ग्रो बैग में क्या लगाना है, ये आपने पौधे को जहन में रखते हुए डिसाइड करना है कि कितने साइज का गमला या ग्रो बैग हमने किस प्लांट के लिए यूज करना है, किस वेजिटेबल के लिए। जनरली मैं आपको मोटा मोटा दोबारा बता दूं, जब आपने धनिया, पालक, मेथी इस तरह की कोई चीज़ लगानी है, आइसबर्ग, लेटस, और उसके लिए आप बड़ा ग्रो बैग यूज़ कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा यील्ड मिलेगी, जितना छोटा होगा वो आपके पास पौधे कम होंगे। तो डिस्टेंस का कोई इशू नहीं है एज सच, स्पेशली पालक, मेथी और धनिया का। लेकिन जो आइसबर्ग और लेटस है, उसमें पौधे से पौधे का डिस्टेंस रीजनेबल होगा, तो उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। और जो बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली, टमाटर, हरी मिर्च और शिमला मिर्च, इसके पौधे कोशिश करेंगे सिंगल गमले, ग्रो बैग के अंदर या गमले के अंदर लगाएं, ताकि वो ज़्यादा अच्छी उसकी नौशनुमा हो। तो ये हो गया जी पौधे से पौधे का डिस्टेंस, और किस साइज़ का ग्रो बैग किस पौधे के लिए यूज़ होता है, इसके बारे में। और आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।